बच्चों 12वीं कक्षा में आपके पाठ्यक्रम में अंधा युग जो धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया है उसके प्रथम अंक के सार को आज हम पढ़ेंगे। प्रथम अंक का नाम है कौरव नगरी। तो आप जब अंधा युग को पढ़ेंगे तो इसमें से आपको सप्रसंग व्याख्या भी पूछी जाएगी और प्रश्नों के उत्तर तथा अंकों के सार पूछे जाएंगे। तो अब हम जो है पहले अंक का सार कौरव नगरी करते हैं। मर्यादा का कौरवों और पांडवों द्वारा तोड़ना। इस अंक में नाटककार ने संगीत का सहारा लेकर कथा गायन द्वारा महाभारत के बाद की स्थितियों का वर्णन किया है। महाभारत के भीषण रक्तपात को चलते 17 दिन बीत गए थे। इन 17 दिनों में मर्यादा तार तार हो गई। दोनों पक्ष ने, कौरवों ने और पांडवों ने मर्यादा को मिलकर तोड़ा है, जिसमें पांडवों ने कम और कौरवों ने कुछ ज़्यादा ही मर्यादा को तोड़ा है और दोनों ही पक्ष हारे हैं। तो पहले जो इसमें अंक है उसमें देखिए पहले में क्या लिखा है, मर्यादा का कौरवों और पांडवों द्वारा तोड़ना। तो इसमें बताया गया है किस तरह से कौरवों और पांडवों ने मर्यादा को तार तार किया था और किस प्रकार से कौरवों और पांडवों द्वारा जो है महासंग्राम जो महाभारत हुआ था, वो भीषण संग्राम जो है वो किस कारण हुआ था कि दोनों ने मर्यादा का उल्लंघन किया, किसी ने भी विवेक से काम नहीं लिया और ये युद्ध जो था 17 दिन युद्ध चला था। तो प्यारे बच्चों, आपको इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रथम अंक का क्या नाम है। तो प्रथम अंक का नाम कौरव नगरी है और इसमें पूछा जाएगा आपको कि महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था। तो ये आपको बच्चों बताया गया, जैसे यहाँ पे 17 दिनों में मर्यादा तार तार कि 17 दिन ये युद्ध चला था और किन किन पक्षों ने जो है, कौन कौन से पक्ष हैं जिन्होंने मर्यादा को तोड़ा था। तो वो कौन कौन किस किस में ये युद्ध लड़ा गया था। तो कौरवों में व पांडवों में ये युद्ध लड़ा गया था। फिर दूसरा पॉइंट आ गया प्रहरियों की सूने गलियारे में बातचीत। तो युद्ध के 18वें और अंतिम दिन में सारा महल सुनसान लग रहा था और वह युद्ध के पहले महल में जो कुछ अच्छा था उसकी तुलना युद्ध के बाद वाले दृश्य से कर रहे थे। युद्ध के 18वें दिन और अंतिम दिन के बाद जो प्रहरी हैं उनकी वार्तालाप के बारे में बात की गई है। तो आपने देखा जैसे कि ये पहला अंक शुरू हुआ तो कथा गायन से ही इसका आरंभ हुआ है। उसके बाद प्रहरी आते हैं दो, तो जो आपस में बातचीत करते हैं और वो क्या बात करते हैं कि युद्ध के 18वें और अंतिम दिन सारा महल सुनसान लग रहा है और वे युद्ध के पहले महल में जो कुछ अच्छा था उसकी तुलना युद्ध के बाद वाले दृश्य से कर रहे थे। कभी यहाँ कौरवों की बधुएं चमचम करती चलती थी, आज यहाँ वह विधवा बन बैठी और हम तो युद्ध में गए बल्कि अंधे राजा की अंधी संस्कृति की रक्षा करके ही थक गए थे। तो आपने जैसे पढ़ा कि वो बात कर रहे थे कि हम दाएं से बाएं, बाएं से दाएं बाला और वर्षा लिए हुए चल रहे हैं, लेकिन जो हमारे हथियार हैं वो भी किसी अर्थ के नहीं है क्योंकि ये किसी काम ही नहीं आए और ना ही हमने किसी युद्ध में हिस्सा लिया, ना ही हमने यहाँ पे रक्षणीय था जिसकी हम रक्षा कर रहे थे। इस तरह की बातें वो आपस में कर रहे थे और कह रहे थे कि जो रतन जटित फर्श थे हस्तिनापुर के, यहाँ कौरवों की बधुएं छमछम करती हुई चलती थी, आज वहाँ की क्या स्थिति बन गई है कि कौरवों के जो है युद्ध के उपरांत जो कौरव मर चुके हैं उनकी पत्नियां जो हैं, उनकी बधुएं जो हैं वो विधवा बन बैठी हैं। और उसके पश्चात बताया गया है कि घोर अंधकार के बाद भयंकर आवाज़ें होती हैं, जो तीसरे दृश्य में बताया है। अचानक प्रहरियों को आकाश में घोर नाद की आवाज़ें सुनाई देती हैं जो कि नरभक्षी गिद्ध भूख से तड़प कर युद्धभूमि की ओर जा रहे थे, जिसका समाचार विदुर, धृतराष्ट्र और गंधारी को सुनाते हैं। देखिए, जब दो प्रहरी आपस में बातें कर रहे थे तो उनको दिखाई देता है कि आकाश में अचानक से अंधेरा हो जाता है। तो वो एक दूसरे से बातें करते हैं कि ये क्या है भाई, क्या बादल छाए हैं, क्या है, किसकी आवाज़ें आ रही हैं और पूरे आकाश को जो है अंधकार ने घेर दिया है। जब वो ध्यान से बाहों पर एक प्रहरी जो है वो हाथ रखकर देखता है तो क्या देखता है कि ये तो नरभक्षी गिद्ध है जो कुरुक्षेत्र की ओर जा रहे हैं। कुरुक्षेत्र बच्चे मैंने आपको बताया था क्या है, कुरुक्षेत्र जो है वो रणभूमि
युद्ध भूमि है, जहाँ पर कई जो सैनिक थे जख्मी हालत में पड़े थे। उनमें कई कौरवों के सैनिक थे, कई पांडवों के थे, कई कौरव थे। सब जो थे वहाँ पे जख्मी हालत में पड़े थे और नरभक्षी गिद्ध जो थे वहाँ पे वो खाने के लिए उनके जो लोथे हैं उनकी तरफ बढ़ रहे थे। तो जब विदुर ये दृश्य देखते हैं तो वो भी घबरा जाते हैं और जिसका समाचार विदुर धृतराष्ट्र और गांधारी को सुनाते हैं। फिर धृतराष्ट्र, विदुर व गांधारी का बेचैन होना। अब देखिए, धृतराष्ट्र, विदुर और गांधारी जो हैं वो युद्ध भूमि से संजय के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि संजय कब आएगा और कब उनको जो है वो युद्ध भूमि का समाचार सुनाएगा कि कौरवों की हार हुई है, जीत हुई है, जब वो बचे हैं, क्या हुआ है उनके साथ। विदुर, धृतराष्ट्र और गांधारी संजय के आने की प्रतीक्षा में सिर झुकाए बैठे थे, क्योंकि संजय को व्यास द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, जिससे वह घर बैठे युद्ध भूमि का हाल सुना सकते थे। तो ऐसा है कि संजय जो हैं उनको श्री वेद व्यास जी द्वारा एक दिव्य दृष्टि जो है वो दी गई थी, प्रदान की गई थी कि वो युद्ध भूमि का हाल जो है घर बैठे उनको सुना सकते हैं। उसके बाद है विदुर द्वारा धृतराष्ट्र को व गांधारी को समझाना। विदुर जो हैं वो धृतराष्ट्र व गांधारी को समझाते हैं कि श्री कृष्ण ने भीष्म ने और द्रोण ने इसी महल में कहा था कि मर्यादा मत तोड़ो। किसको कहा था? धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र को भीष्म पितामह ने, गुरु द्रोण ने और श्री कृष्ण ने समझाया था कि मर्यादा मत तोड़ो। तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर के समान होती है कि अगर मर्यादा का उल्लंघन करोगे तो वो किस प्रकार होगी, जैसे किसी अजगर को कुचल कर रख दिया जाए, वो ज़्यादा पहले से भी खतरनाक हो जाता है। इसी गुंजालिका में कौरव वंश लिपट कर अपना दम तोड़ देगा कि अगर जिस प्रकार से किसी अजगर को कुचल कर रख दिया जाए तो वो जो है ज़्यादा घातक होता है, उसी प्रकार से जो मर्यादा है अगर उसको तोड़ोगे तो वो इसी गुंजालिका में अपने लपेटे में कौरव वंश को लेकर वो सूखी लकड़ी की तरह तोड़ डालेगी। धृतराष्ट्र विदुर से कहते हैं कि मैं तो शुरू से अंधा था, इसलिए सब वृत्तियाँ उसी से परिचालित थी। उसका स्नेह, घृणा, नीति, धर्म बिल्कुल ही वैयक्तिक था। कि वो कहते हैं कि जो कुछ मुझे शब्द संजय देते थे, युद्ध भूमि का हाल सुनाते थे, मैं सुनता था, सारा हाल सुनता था, किंतु मेरा एक अपना ही संसार जो था वो रचाया हुआ था। मैं तो किसी चीज़ की कल्पना तक नहीं कर सकता था। जब वो उसको सुनाते हैं कि दुशासन की छाती किस तरह से भीम ने जो है लहूलुहान कर दी और उसके होंठ जो हैं वो लहू से तर हो गए हैं, तो धृतराष्ट्र कहते हैं कि मैं कल्पना भी नहीं कर पा रहा हूँ किस प्रकार जो है वो दुशासन उस वक्त दिखाई दे रहा होगा। जिस पर गांधारी जो हैं वो अपने कानों पर हाथ रखती है और बोलती है कि बस करिए आप नाथ, बस करिए। ऐसा है स्वामी, मैं ये शब्द नहीं सुन सकती, क्योंकि एक माँ अपने बच्चे के प्रति ऐसे शब्दों को नहीं सुन सकती। और वो कहती है कि मैंने इस संसार को देखा है, मैंने देखा है कि रक्त कैसा होता है, इसलिए ऐसी बातें मेरे सामने मत करिए। तो वो कहते हैं कि मेरा स्नेह, मेरी घृणा, मेरी नीति, धर्म बिल्कुल मेरे अपने द्वारा ही जो एक बनाई गई सोच थी, मैं उसी तरह से सोचता था। फिर गांधारी का कृष्ण से मतभेद। जब धृतराष्ट्र को ज्ञात हुआ कि उसकी वैयक्तिक सीमाओं के बाहर भी सत्य है, इतने में गांधारी विदुर की बात काटते हुए कहती है कि माता मत को। जब विदुर और धृतराष्ट्र की बात चल रही थी तो धृतराष्ट्र कहते हैं कि मुझे अब पता चला कि मेरी सोच से परे, मेरे संसार जो मैंने रचा हुआ था अपनी सोच के द्वारा, उसके बाहर भी एक सत्य है। लेकिन और फिर वो कहते हैं, विदुर कहते हैं कि माँ कह के गांधारी को बुलाते हैं। तो गांधारी क्या कहती है विदुर को कि इतने में गांधारी जो है विदुर की बात काटते हुए कहती है कि माता मत कहो मुझे, क्योंकि कृष्ण भी माता कहता था मुझे, कि मुझे वह भी माँ कह के बुलाता था और धीरे धीरे उसने मेरे सारे पुत्रों का अंत कर दिया, मेरे सारे पुत्र युद्ध भूमि में मारे गए, इसलिए तुम भी मुझे माँ मत कहो। क्योंकि ये जो शब्द हैं मेरी पसलियों में धंसते हैं ये मुझे, और मुझे इससे दुख होता है, दर्द पहुँचता है, क्योंकि कृष्ण भी माता कहता था मुझे। उसने जब चाहा मर्यादा को अपने हित में कर लिया।
तुम जिसे प्रभु कहते हो उसका ये शब्द माता इस माँ के दिल को छलनी छलनी कर देता है। 17 दिन के अंदर मेरे सभी पुत्रों को मार दिया गया है और अपनी सारी वधुओं की कलाइयों से चूड़ियाँ मैंने निकाली हैं। उनकी मांग का सिंदूर अपने आंचल से पोंछा है मैंने, कि मैंने स्वयं अपनी वधुओं को विधवा के वस्त्र पहनाए हैं, विधवा का जो रूप होता है वो धारण करवाया है, इसलिए मुझे माँ मत कहो। फिर क्या होता है, ज्योतिषी का आना। वो जय जयकार लगाता हुआ दुर्योधन की, माता गांधारी के, धृतराष्ट्र की जयकार लगाता हुआ आता है। प्रहरी एक ज्योतिषी के आने की खबर महल में सुनाता है, जो कि दुर्योधन की जय जयकार करता हुआ महल में आता है और कहता है कि मैं भविष्यवाणी करने वाला वह ज्योतिषी हूँ कि जिसने कहा था कौरव दल की विजय होगी। किंतु अचानक एक ऐसा व्यक्ति आ गया जो इतना शक्तिशाली था, जिसने नक्षत्रों की गति ही बदल दी। और फिर गांधारी क्या कहती है, वृद्ध जाचों को एक मुट्ठी मुद्राएं देकर उसे वहाँ से विदा कर देती है। तो इस प्रकार से हमने पहले अंक का सार पढ़ा। फिर कथा गायन के माध्यम से, इसमें एक अंक और जोड़ेंगे आप, कि कथा गायन के माध्यम से ही फिर पहले अंक का जो है समापन होता है। तो उसमें जो है क्या कहा जाता है कि अंत में जब कथा गायन के माध्यम से जिस प्रकार से इसकी शुरुआत हुई थी, वैसे ही कथा गायन के माध्यम से इसमें सब खत्म होता है। तो इसमें ये भी बताया गया कि श्री कृष्ण जो हैं वो कहते हैं कि विदुर समझाते हैं जब गांधारी और धृतराष्ट्र को, कि श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम मुझे अपने आप की सोच जो है, अपना मनोबुद्धि को मुझे ही सौंप दो, क्योंकि जो तुम मुझे अपने आप को सौंप दोगे तो तुम मुझ में ही समाहित हो जाओगे। तो इस प्रकार से इसमें ये सब जो है वार्तालाप जो है, आप सप्रसंग व्याख्या भी करेंगे, अंकों का सार भी करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। और कथा गायन के माध्यम से अंत में इसके बारे में ये बताया कि आसन जो है ये किसका था। पराजय वाली इस नगरी में सब नष्ट हुई पत्तियां धीमे धीमे, ये शाम पराजय वाली भय की संशय की, बर गए तिमिर ये सोने गलियारे, इसमें बूढ़ा झूठा भविष्य जो जो इसमें अभी घटित हुआ ना पहले अंक में, वो कथा गायन के माध्यम से ही फिर से बताया गया है। धन्यवाद। तो आप अच्छे से इसको पढ़ें, समझें और अपने पास उतार कर भी कापी में रख लें, तो आपको इससे लाभ मिलेगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।